नमस्कार। आज मैं आप लोगों को औसान माता की कथा सुनाऊंगी। एक भाई बहन थे। तो भाई बड़े थे और बहन छोटी थी। भाई की शादी हो गई थी। छोटी बहन जो है भाभी के साथ में घर का काम करवाती थी और बहुत ही अच्छे से रहती थी। और हर बृहस्पतिवार को बहन जो है औसान माता का व्रत करती थी, पूजा करती थी सुहागिनों के साथ में। तो इस सब में बहुत टाइम लगता था, तो भाभी को ये सब अच्छा नहीं लगता था। भाभी सोचती थी कि उसको काम नहीं करवाना है, इसलिए बहाने करती है और हर बृहस्पतिवार को पूजा करने बैठ जाती सुबह सुबह। तो मतलब अपने पति से शिकायत करती थी कि ये सब क्या है, ये काम करवाती हैं तो बृहस्पतिवार का व्रत का बहाना निकाल रखा है। तो उनके भाई कहते थे, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, बचपन से ही बहुत पूजा पाठ में रहती है, इसका मन लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं। तो भाभी को लगता था कि जो है ये मतलब अपनी बहन की साइड ले रहे हैं, बहन की तरफदारी कर रहे हैं। तो भाभी को बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो कहती थी कि नहीं, आप मना कर दीजिए। तो भाई ने कहा, नहीं भाई, पूजा के लिए तो नहीं मना किया जा सकता है, पूजा के लिए मना करने में भी पाप लगेगा, वो कर रही है तो करने दो। तो धीरे धीरे बात जो है ननद के पास पहुंची। तो ननद ने कहा, भाभी आप जो है कोई काम मत करिए, हम पूरा काम करके पूजा करेंगे और उसके बाद में जो बाकी काम होगा उसके बाद में करेंगे। तो भाभी को लगा कि अब इस तरह में तो इनकी बड़ी बड़ाई होगी। तो भाभी ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम पूजा ही मत करो। तो उसने कहा, नहीं भाभी, हम पूजा तो करेंगे। तो इसी तरह में घर में बड़ी कलह मच गई, लड़ाई होने लगी और भाई भी बहुत परेशान रहने लगे कि भाई क्या करें, वो सारा काम तो बहन उनकी करती है, उसके बाद भी अब उनकी पत्नी को ये पसंद नहीं है, तो वो भी बहुत परेशान रहने लगे। तो एक दिन भाभी कहने लगी कि आपकी बहन बड़ी हो गई है, आप इसकी शादी कर दीजिए। तो भाई को लगा हाँ ठीक है। तो भाई ने कहा, हाँ ठीक है, कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो हम शादी कर देंगे। अब तो भाभी बहुत खुश रहने लगी और भाभी ने लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। तो एक अच्छा सा लड़का मिल गया। तो भाई शादी तय हो गई। तो भाभी ने लड़के के पक्ष वालों से कहा कि भाई अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरी एक बात मान लीजिए। तो उन लोगों ने कहा, भाई क्या बात मानना है, बताइए। तो कहने लगे, एक विनती है कि आप शादी जो है बारात लेकर के आप हमारे यहाँ बुधवार को आइए। और हमने सुना है कि बुधवार की जो शादी होती है बहुत अच्छी होती है, मगर मेरे यहाँ की एक रीति है, सुबह 4 बजे ही विदाई हो जाती है और जो है 4 साल बाद चौथी जाती है। तो उन लोगों ने कहा, कोई बात नहीं है, बुधवार भी अच्छा दिन है और बुधवार तो गणेश जी का दिन है, गणपति बप्पा का दिन है, हम लोग उसी दिन बारात लेके आएंगे और सुबह 4 बजे आप विदाई कर दीजिएगा। अब तो भाभी बहुत खुश हो गई, सोचने लगी अब पता चलेगा जब ससुराल जाएंगी बृहस्पति को, तब तो उनका व्रत टूटेगा, तब देखते हैं क्या करती हैं। तो भाई अब तो शादी हुई बुधवार को और सुबह बृहस्पति को 4 बजे विदाई हो गई। जब विदाई हो गई तो लड़की जब ससुराल पहुंची तो ससुराल में सास ने भाई स्वागत किया और स्वागत करने के बाद में जो मीठा खिलाया जाता है सासू माँ खिलाती हैं। तो लड़की की सास भी भाई ले करके आई मिठाई और पानी, कहने लगी, लो बहू पानी पी लो। तो बहू ने कहा कि माँ जी मैं पानी नहीं पीऊँगी। तो उन्होंने कहा, क्यों बेटा, क्या हुआ, पानी क्यों नहीं पीओगी? तो उन्होंने कहा, माँ बुरा मत मानिए, हमारी आपसे एक विनती है, हम बचपन से जब से हमने होश संभाला है तब से औसान माता की पूजा करते हैं हर बृहस्पतिवार, और पूजा करने के बाद ही हम कुछ खाते पीते हैं। तो अगर हो सके तो आप जो है सुहागिने बुलवा दीजिए, हम प्रसाद लेके आए हैं। तो उनकी सास तो बहुत खुश हो गई, कहने लगे, अरे वाह, हमारी बहू तो कितनी अच्छी है, यहाँ तो बहुएं सुबह जल्दी से उठ के खाने पीने का देखती हैं, उसके बाद सोचती हैं कुछ काम करना है, और ये तो बड़ी पुजारन है। तो कहने लगे, अरे बेटा, बुलाने की क्या ज़रूरत है, शादी ब्याह का घर है, अभी कुछ लोग तो सोए हुए हैं, तुम तो जल्दी सुबह सुबह विदाई हो गई, आ गई हो, अभी बहुत सी औरतें सोई हुई हैं सुहागने, हम उनको अभी जगा के तैयार करवाते हैं और पूजा करेंगे। अब तो मैं भी पूजा करने के बाद ही पानी पीऊँगी। बहुत खुश हो गई भाई, पूजा हो गई, पूजा हुई और उनका बड़ा मान हो गया। सभी लोग जो सुनते थे सभी खुश रहते थे, कहते अरे भाई बहुत अच्छी बड़ी संस्कारी बहू मिली है। अब इधर भाभी सोचती थी उनका तो व्रत टूट गया होगा, अब पता चला होगा, यहाँ रहती थी तो बड़े नखरे थे, अब तो वहाँ सब समझ में आ गया होगा। वो अपने ही मन में उनके जो चलता था वही सोचती थी।
अब भाई कहते थे कि देखो 4 साल तुमने पता नहीं क्यों कह दिया, अब वहाँ मेरी बहन कैसे रह रही होगी और हमको जाने भी नहीं देती हो। वो कहते थे हम जाके हाल चाल ले आएँ, तो भाभी कहती थी हाल चाल लेने जाओगे तो वो लोग सोचेंगे कि वादे से मुकर गए हैं और चौथी लेने आए हैं, तो अभी मत जाइए, 4 साल बाद जाइएगा। तो वो बेचारे रह जाते थे। फिर धीरे धीरे जब 4 साल पूरा हो गया तब तो वो तैयारी करवा के कहने लगे आज तैयारी कर ही दो, हम तो जाएंगे लेने। तो उन्होंने अपने जाने को तैयार हो गए, तो भाभी ने अपना बेटा भेज दिया और कहा जाना देखना कैसी बुआ रहती है, क्या है, सारा हाल चाल लेके आना और हमको बताना। तो वो बेटा साथ में गया, तो उसने वहाँ जाकर के देखा कि बुआ के तो बड़े ठाठ हैं, बड़ी मतलब उनका मान सम्मान भी है और उनके घर में पहले से ज़्यादा अमीरी आ गई है। और भाई ने ये सब देखा तो उनके ससुर ने कहा भाई ये सब आपकी बहन हमारी जो बहू है उसके शुभ कर्मों का फल है, उसकी पूजा पाठ का फल है। हमारे यहाँ सबके काम में बड़ी तरक्की आई है, बड़ी एकता बढ़ी है, घर में बहुत ही खुशियाँ हैं। तो भाई को बड़ा अच्छा लगा। तो भाई ने कहा कि हम तो पग फेरा के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा हाँ भाई रस्म है, मना तो नहीं करेंगे, मगर हम यही चाहेंगे कि 1-2 दिन में आप हमारी बहू को विदा कर दें और हम भेज देंगे किसी को लेने के लिए। तो उनके भाई राजी हो गए। उनको भी लगा कि चलो ठीक है, हमारी बहन खुश है और हम इतना तो इसको सुख दे नहीं पाएंगे, हमारे यहाँ इतना तो कुछ है नहीं। तो राजी हो गए। जब यहाँ आए तो भाई भाभी ने देखा, अपने लड़के से पूछा तो उसने बताया कि बुआ के यहाँ तो बहुत मतलब सुख सुविधाएं बढ़ गई हैं, बड़ी अमीरी आ गई है। और उनके भाई ने मतलब भी बताया, जो भाभी के पति थे उन्होंने भी बताया कि इनके यहाँ तो बड़ी खुशियाँ आ गई हैं, इनकी वजह से सब इनकी बड़ाई कर रहे थे। अब तो भाभी को बड़ी जलन हुई। भाभी ने कहा इनको जल्दी ही भिजवा दो। तो भाई ने कहा अरे भाई 1-2 दिन तो रुकेगी, 1-2 दिन के बाद ही जाना होगा, इसका कोई लेने आएगा। तो भाई किसी तरह से 1-2 दिन रोका और ससुराल से जब लेने वाले गए तो उन्होंने भेज दिया। और भाभी को बड़ी जलन हुई, बहुत जलन हुई, कहने लगी अब तो मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगी, अब तुम जाओ अपनी अमीरी में रहो जाके, मैं कभी नहीं बुलाऊंगी। तो भाई वो लड़की बेचारी रो धो के चली आई। औसान माता को बड़ा बुरा लगा कि देखो इसकी कोई गलती भी नहीं है, फिर भी ये इतना जलती हैं, और क्यों जलती हैं, क्यों परेशान कर रही हैं हमारे भक्त को। तो औसान माता के प्रकोप से जो भाभी थी उनके घर में आग लग गई। अब जब आग लग गई तो उनके घर में कुछ बचा ही नहीं, खाने पीने को भी तंगी हो गई, सब कुछ जल गया था। तो अब फिर भाभी को कोई रिश्तेदार नहीं समझ में आया। अब उन्हें समझ में वही अपनी ननद आई, तो अपने पति से कह रही हैं कि आपकी बहन तो बड़ी अमीर हैं और आपका कहना है कि उनके घर में जो भी ये खुशियाँ हैं, अमीरी है, सब आपकी बहन की वजह से है, तो चलो हम लोग वहीं रहते हैं पूरे परिवार सहित। तो भाई ने कहा कि अमीर तो हैं मगर अब लड़की के घर में जाके रहना कोई अच्छी बात है, वो हमारी बहन है, हम वहाँ जाके रहेंगे तो उसका सम्मान में कमी आ जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, दुख मुसीबत में सब लोग आते जाते हैं और मैं तो जाऊंगी। तो अपने बच्चों को ले करके और सबको ले करके पति को समझा के लेके पहुंच गई। वहाँ पहुंची तो भाई नंद ने भाभी का हालचाल पूछा। तो जब पता चला कि उनके घर में आग लग गई तो भाई बहन को बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है भाभी आप यहाँ रहिए। तो भाभी कहनी मैं कह रही थी ये तुम्हारे भाई नहीं आ रहे थे और ये कह रहे थे बहन क्या रहना नहीं चाहिए, ये है वो है। तो बहन बहुत समझदार थी, तो उसने कहा ठीक है कुछ दिन आप रहिए और भाभी आप जो है आप भी करिए औसान माता की पूजा, आप पर भी माता की कृपा होगी, सब कुछ उन्हीं का तो है हमारे यहाँ जो भी है। तो भाभी को बहुत समझाया और कहा खूब ढेर सारा धन दे दिया और कहा कि भैया ठीक ही कहते हैं कि बेटी के घर में नहीं रहना चाहिए, आप लोग घर पे अपने घर पे रहिए, चल के किसी भी तरह की धन की आवश्यकता होगी तो हम देंगे, और आप व्रत करिए, माता से अपनी परेशानी कहिए, माता आपका दुख ज़रूर दूर करेंगी। और बहन ने खूब सच्चे दिल से औसान माता से कहा कि हे माँ अगर मैं आपकी सच्ची भक्त हूँ तो मेरी बातों का मान रखिएगा। तो माँ ने तो भाई सुन लिया, माँ ने तो उसकी बात टाली ही नहीं, वो तो उनकी बहुत ही प्रिय भक्त थी। फिर भाभी ने भी व्रत रखा तो भाभी के यहाँ की भी खुशियाँ आ गईं, भाभी भी खुश हो गईं और भाभी भी उनकी भक्त हो गईं और अपनी जो ननद थी उससे प्यार करने लगी। तो जिस तरह से औसान माता ने उस नंद के दिन अच्छे किए और उस भाभी को सद्बुद्धि दी, उन्हें खुशियाँ दी, उसी तरह से कथा सुनने वाले हमारे सभी भाई बहन के जो भी दुख हों माता रानी दूर करें, सबका कल्याण। आशा करती हूँ कि हमारी ये कथा आपको अच्छी लगी होगी।
अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।